हरियाणा के मनोहर सरकार लगातार किसान कल्याण के लिए कई अहम कार्य कर रही है ताकि किसान और उसका किसानी हमेशा समृद्ध हो पाए। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे अब किसान स्वयं अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा इसमें भर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले कि सीएम मनोहर लाल ने पोर्टल लॉन्च किया, जिसके बाद जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही ये फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले किसानों को फसल खराब होने का मुआवजा मैनुअल दिया जाता रहा है। आपको दिया गया फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। तो उन स्लैब्स में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है। लेकिन अब सालों से चली आ रही मैनुअल मुआवजा प्रणाली को बदलते हुए इस पोर्टल के माध्यम से ये मुआवजा भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें 5 स्लैब बनाए गए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पहला स्लैब 0 से 24%, दूसरा स्लैब 25 से 32%, तीसरा स्लैब 33 से 49%, चौथा स्लैब 50 से 74%, पांचवा स्लैब 75 से 100% में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसानों के हित में जो ई कृषि क्षतिपूर्ति के नाते से जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, और दूसरी जो जानकारी, हमारे जो आम नागरिक जो HSVP के साथ जुड़े हुए हैं अपने मकानों के नाते से, उनकी तरह तरह की कठिनाइयां जैसे आती हैं, तो उसमें से हर चीज को कैसे आसान किया जाए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक बहुत से जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसी में से ये आज 4-5 सुविधाएं जो बताई गई हैं वो उनके लिए हैं। और जो तीसरा बताया गया, एक प्रकार से कमर्शियल कंसर्न जितने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो अपने किसी भी प्रकार का अपने कार्यक्रम को जनता में पब्लिसिटी के माध्यम से उसको प्रमोट करना चाहता है, तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये अर्बन लोकल बॉडीज के नाते से ये एक पॉलिसी ये दी गई है। तो मोटे रूप से अलग अलग वर्गों के लिए ये तीनों चीजें की गई हैं। जहाँ तक ई फसल क्षतिपूर्ति की बात है, हमारे FCR साहब ने सारी चीजें बताई हमको कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयां आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे, और उनकी संतुष्टि करना बहुत जरूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, DC, SDMs वो सब लगते थे, तब जाकर के कुछ संतुष्ट हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था, या बाकी जो कृषि विभाग ने तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें असेस किया गया है, और उसमें फिर जहाँ कहीं ज्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। लेकिन फाइनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर SDM और डिप्टी कमिश्नर उनके लेवल पर जो हो जाएगा, वो उसका मैक्सिमम संतुष्टि इसकी होगी, ऐसा हमको लगता है। सीएम ने कहा कि इस पोर्टल पर किसान समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नंबर में से कोई एक अनिवार्य होगा। हरियाणा